हैदराबाद के अंबरपेट के पटेल नगर से एसआईआर प्रोसेस को लेकर शिकायत सामने आई है। मुकामी रिहायशियों का कहना है कि बूथ लेवल ऑफिसर इनुमरेशन फॉर्म्स तकसीम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई मुस्तहिक वोटर्स परेशानी का सामना कर रहे हैं। एआईएमआईएम लीडर मोहम्मद नईम ने भी फौरन कार्रवाई का मुतालबा किया। पटेल नगर के रिहायशियों का कहना है कि बूथ नंबर 138 के लिए मुकर्रर बीएलओ इनुमरेशन फॉर्म्स देने से इनकार कर रहे हैं, जबकि घर के अफराद वैलिड वोटर आईडी कार्ड्स भी दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि कई वोटर्स रोजगार की वजह से शहर से बाहर है या सुबह जल्दी काम पर चले जाते हैं। ऐसे में घर के दूसरे अफराद फॉर्म्स लेना चाहते हैं, मगर उन्हें फॉर्म्स नहीं दिया जा रहा है। रिहायशियों ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि बीएलओ घर घर जाकर वेरिफिकेशन भी मुनज़्ज़म अंदाज में नहीं कर रहे हैं, जिससे लोगों को मज़ीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस मामले पर एआईएमआईएम लीडर एमडी नईम ने इलेक्शन अथॉरिटी से फ़ौरन मुदाखलत का मुतालबा किया। उनका कहना है कि हर मुस्तहिक वोटर को इनुमरेशन फॉर्म मिलना चाहिए। अगर मसला हल ना हुआ तो पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। फिलहाल इलेक्शन अथॉरिटीज़ की तरफ से इस मामले पर कोई रस्मी बयान सामने नहीं आया है, जबकि रिहायशियों ने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकाला जाए, ताकि कोई भी मुस्तहिक वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस में महरूम ना रहे। 1 घंटे से हमारा बच्चा आके ठहरा, मम्मी को बुला के लाओ, बोले मम्मी आए बाद में से भी बच्चे को नहीं दे रहे। बच्चे का काम खराब, कितना बोल के फिरना हम लोग ये फिरा के बेजार कर दे रहे, देते नहीं देते। आखिरी में एक बात बोलो, हमको घर पे भी नहीं आ रहे लोग। क्या नंबर है आपका? 138 है बीएलओ का नंबर। यहाँ पर पटेल नगर चौरस्ते पे बीएलओ आ रहे हैं, सिंगल जो पर्सन आ रहा है उनके लिए फॉर्म दे रहे हैं। फैमिली मेंबर की अगर 5 अगर हम वोटर आईडी या आधार कार्ड कुछ भी लेके आ रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कोई लोग घर से काम पे जाते हैं, कोई काम से बाहर रहते हैं, उसके बावजूद भी कोई भी बीएलओ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। यहाँ पर जो सिंगल पर्सन है वो सिंगल पर्सन के पास आ रहे हैं, वो सिंगल पर्सन बताने के बावजूद भी उनको देने के लिए एक आधे घंटे से घंटा टाइम ले रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि वांटेडली मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, बोले सर का महसूस हो रहा है। लिहाजा ये बीएलओ से कंप्लेंट है हमारे को, ये पटेल नगर चौरस्ते पे, इसको चेंज करने की हम डिमांड करते हैं। से फिर मैडम आ रहे बोल के 12 बजे बूथ नंबर 138 हालांकि आ रहे बोल के 11:30 बजे मैं गाड़ी को नहीं जाके यहाँ पर सुबह से ठहरे हुआ। मेरे बच्चे के लिए मैं वोटर आईडी लेके आके बोला तो मैडम क्या बोल रहे मालूम है? 3 महीने की जेल होती, क्योंकि तुम दूसरे का नहीं लेना। अरे मेरे बेटे का मैंने लिया तो खोल लेता, बाजू वाला आके ले रहा। मैं बोल रहा मेरा बेटा है वो, तो मैडम बोल रही नहीं आप नहीं लेना, 3 महीने की जेल होती। क्या मैं जुल्म कर रहा हूँ? नहीं मैं चोर हूँ? मेरे बेटे का मैं बता के ले रहा हूँ ना भाई। तो तुम्हारा काम है आदमी को देखना, बाप है नहीं है देख के देना। तो ये क्या है? गलत है ना भाई। अब 2 बज रहे, अब क्या काम पे जाओ? मैंने घर देखो ना, ये ले लेके तो फिर ये भाई मेरे घर में 5 घरों के पास नहीं आ रहे। नहीं घरों के पास नहीं आ रहे साहब, कहाँ आ रहे? हमला खाली ढूंढ लेते फिरना पड़ा, फोन आ करना ढूंढ लेते फिरना। एक बात क्या है वो तो घर चेंज है, अब एड्रेस चेंज रहता ना भाई। अब वो घर से बोल के हम लोग क्या, चलो भाई हमारी मजबूरी में हम आके मिलकर ले रहा है, तो हमारे को देना चाहिए ना, वैसा भी नहीं दे रहे। अब भाई किराए के घर वाले कितने जगह चेंज होते रहते ना, कम से कम वोटर आईडी है ना भाई, वोटर आईडी के हिसाब से तो देना चाहिए ना, मगर वो नहीं दे रहे। आके क्या है बोलो नहीं आपको कंप्लेंट करते, आपके 3 महीने की जेल होती, वो तो क्या है हम ना चोर है? ये गलत है ना भाई। देखो ये बीएलओ को क्या कौन है मैडम, वो हटाइए, दूसरों को बुलाइए। हम लोग बहुत परेशानी है, मोहल्ले वालों को पूरा परेशान है, पूरे बेचारे सब। हर कोई क्या है वोटर आईडी ले लेके फिर रहे, हर जगह फिर रहे, इधर जा रहा वो बुत को, ये बुत को इन्हें आ रहा उन्हें आ रहा, दे रहा बोल रहे, मगर कोई मिल रहा नहीं। देखो 3 दिन। मैडम का नाम क्या है? मैडम का नाम तो आइडिया नहीं है साहब। 138 पे है देखो मैडम। हमारे ये दोनों आके यहाँ पे सबके नामा देख के आदमी रहा तो आदमी रह रहे उसका वो दे रहे, स्लिप दे रहे, फॉर्म दे रहे। नहीं तो हम लोगों के पास तो ये है, वो कार्ड है बच्चों के, बच्चे बाहर है, इधर चले गए और दूसरी जगह। अब हम दूसरे जगहों पे हम मालूम करें तो ना दे रहे भाई। यहाँ एक है हमारी ये मैडम है जो नहीं दे रही उन्हें। ऐसा हम लोग इनसे जरा आप लोगों से, आप बड़े ऑफिसरों से और रिक्वेस्ट है कि जब आते हो ना अपने काम पे है, काम से आते हैं फिर आके जाते हो ना, उन लोगों को हम ले घर पे रहते ना, देना पड़ता ना, लिखा लिए नंबर लिखा लिए, वो लिखा लिए, फिर भी नहीं दे रहे उन्होंने। अब उनको इजी कर रहे नहीं, तुम्हारे बुला के लाओ सामने रखो यहाँ पर बोल रहे। अब कैसा बोलेंगे? ऐसा बोले तो जो दूसरी जगहों पे सब देते रहे, माशाल्लाह सब अच्छा काम कर रहे सब। इन्होंने एक मैडम जो है जरा परेशान कर रहे पब्लिक को। पूरे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, पूरे जिसको बच्चे बाहर चले गए, इधर बाहर कामों पे चले गए, ड्यूटियों पे चले गए,
मेहनत मजदूरी कर रहे, अपना पेट पालने के वास्ते काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना माँ बाप को बुला के हमारा निकालो उन्होंने आए तक उन्होंने रहते नहीं। अभी लोग आए तो 4 बजे 5 बजे चले जाते। हमने कैसा करना भाई, ज़रा आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से और इलेक्शन कमीशन से, बड़े ऑफिसरों से, सबसे यहाँ पे रहने के लीडर भी जो है आके हमारे से रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं कि जो भी है MIM के, कांग्रेस के, तेलुगु देशम के, TRS के पूरे सब कार्यकर्ता भी यहाँ पे है। सब जने जो है मिलके कोशिश कर रहे हैं कि वो मैडम को बोले तो ज़रा टाइट कर रहे हैं उन्होंने। आदमी को बुला बोल रहे, आदमी को बुला बोले तो आदमियाँ कामों पे है, बाहर गए, अब कुछ बुखार है, बीमार है, कैसा आता भाई बोलो। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब आप लोगों से, फैमिली के हमारे फैमिली के हम बोल रहे हैं, दूसरे लोगों के तो नहीं बोल रहे, मगर दूसरे पूरे लोग यहाँ ठहरे हुए सब शिकायत कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी पटेल नगर डिवीजन में 138 बूथ नंबर जो BLO का नाम है रम्या तेजा, मैडम रम्या तेजा नाम है, और उनके सुपरवाइजर अरुण कुमार है। ये मुसलसिल 25 जून से जब भी ये SIR का काम शुरू हुआ, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, ये डिस्टर्बेंस ही चल रहा, क्योंकि एरिया में हम एज ए BLA, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमारे BLA अपॉइंट है, उनसे भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। हमारे कांग्रेस की तरफ से हमारे अज्जू भाई यहाँ के सीनियर लीडर हैं, इनके अपने BLAs काम कर रहे हैं, BRS की तरफ से है, और दूसरे पार्टियों के भी जो BLAs है आके जब इनको बोल रहे हम कि फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से कर रहे हैं, आके हम जब देखे एरिया में तो हमारे को ये पता चला डोर पे जाने के बाद में घर में पहले तो इन्हों आ रहे हैं 12 बजे, अब घर पे काम करने वाला 10 बजे तक वेट करेंगे, 11 बजे तक वेट करेंगे, उसके बाद में तो उन्हें अपने काम पे चले जाता। काम पे जाने के बाद में वो घर की औरत अपने शोहर का आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड ओरिजिनल बताने के बावजूद भी उनका फॉर्म नहीं दे रहे, एन्यूमरेशन फॉर्म, उनको वीडियो कॉल करो बोल रहे। तो एक इंसान घर से बाहर निकले जब गाड़ी पे रहे भी तो वीडियो कॉल करना जरूरी है, या चीफ इलेक्टोरल या चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कोई गाइडलाइंस है, या आपके डिप्टी कमिश्नर या आपके GHMC कमिश्नर की तरफ से कोई गाइडलाइंस है क्या, आपको फिजिकली देख के देना है। अब कोई बच्चियां हैं जो कॉलेज पे जाते हैं डे टाइम पे 12 बजे आए तो आपका हमारा कॉलेज 1 बजे से तो शुरू नहीं होता ना, सुबह 9 बजे बच्चों को कॉलेज में रहना पड़ता। अब बच्चियों का जो है ना आधार कार्ड और ओरिजिनल वोटर ID कार्ड बताने के बावजूद बच्चियों को नहीं देते, बोले तो एक काम करो फिर आप रात में नाइट ड्यूटी करो, फिर आप दिन में डे ड्यूटी मत करो, आप नाइट में ड्यूटी करो। आप बच्चियां 6 बजे कॉलेज से आते तो फिर 6 बजे के बाद में आप आके फॉर्म देना। आप आ रहे 12 बजे, आप चले जा रहे हैं 4 बजे। आपके दिवाकर मूर्ति साहब जो डिप्टी कमिश्नर है उनसे बात हुई मेरी, उन्होंने भी बोले अरुण कुमार साहब को फोन करें, लेकिन अरुण कुमार साहब यहाँ पे रहते नहीं फोन करने के बावजूद। तो क्या आप एज ए सुपरवाइजर आपकी जिम्मेदारी नहीं है आके देखना आपके BLOs कौन से टाइम पे आ रहे हैं, कौन से गली में कैसा काम कर रहे हैं? आप बैठ के हमारे BLOs अटैच होकर आपके साथ देके आपको आइडेंटिफाई कराना चाह रहे हैं, लेकिन आप आइडेंटिफिकेशन करके उनको फॉर्म नहीं देना चाह रहे हैं। तो आपकी क्या गाइडलाइंस है, या गाइडलाइंस क्लियर दो, या आपको नहीं समझ में आ रहा अगर तो आप हमारी गुजारिश है अंबरपेट MRO हमारे अनवर हुसैन साहब से, प्लीज इसमें इंटरवेन हो, आप इसमें देखिए क्या एक्शन ले सकते हैं इसके ऊपर, या रम्या तेजा मैडम के ऊपर, या इनको चेंज करिए, नहीं तो आपके MR ऑफिस से एक आदमी को अटैच करो, अटैच करके काम कराने की सहूलत दो। क्योंकि इतने वोटर्स हैं हमारे पास यहाँ पे 1200-1300 वोटर्स में से शायद 100 फॉर्म भी नहीं बांटे गए होंगे, 100-200 फॉर्म हार्डली बांटे गए होंगे, जिसके 4 दिन हो गए। हमारे दूसरे पटेल नगर डिवीजन में 33 बूथ है, 33 में से आप जाके देखिए 15-20 बूथों में ऑलमोस्ट 60-70% काम हो गया। अब यहाँ के लेडीज ठहरे हुए हैं, यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे उनका आधार कार्ड बता रहे हैं, उनका वोटर ID बताने के बाद में आप उनका फॉर्म नहीं दे रहे हैं, नहीं उनको वो कैंडिडेट को लेके आओ। अब कैंडिडेट तुम्हारे टाइम के हिसाब से आएगा नहीं, एक गाइडलाइन और डायरेक्शन के हिसाब से चलेगा। एज पर रेगुलेशन अगर देखा गया तो आपकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे आना है, ना तो 10 बजे आना। आप 12 बजे अपनी मनमानी से आएंगे, अपनी मनमानी से बात करेंगे, अपनी मनमानी से कुछ भी बोलते कि 3 महीने जेल हो रही, क्या चोरा बट्टेबाजा है यहाँ चोरी कर लेते बैठे हुए गैस से। हर एवरी एलिजिबल सिटीजन हैज अ राइट टू आस्क। आपकी अपनी जिम्मेदारी है, अगर हम क्वेश्चन करें तो यू आर एन ऑथराइज्ड पर्सन टू गिव एन अप्रोप्रिएट आंसर। आप आंसर नहीं दे सक रहे, आप डोर पे गए, क्या हिसाब से आप डोर टू डोर सर्वे करें, फिर आप उसमें क्या बोलते हैं अपना लास्ट टाइम प्री मैपिंग में काम नहीं करें, आप उसके बाद में सेंसस आया सेंसस में काम नहीं करें, आप नए को डाल के क्या है हमारे लोगों को परेशान करें। तो हमारी गुजारिश है जो पीछे काम करे या उनको लीजिए आप, या नहीं तो रिप्लेस करके अनवर हुसैन साहब से हमारी गुजारिश है MRO आप प्लीज ये आके मैटर को रिजॉल्व करिए आप, या नहीं तो आपके साथ एक किसी को अपॉइंट करिए आपके ऑफिस से, अपॉइंट करके हमारे मसाइल को हल करिए। नहीं तो खाली पीली फिर मैं जितने भी 138 लोग हैं पूरा वो लेके फिर मैं आपके ऑफिस के सामने आके धरना करता हूँ फिर मैं, क्योंकि हमारा राइट है, ये हमारा हक है वोट डालने के लिए। आप टाइम लगा रहे हैं, 5 दिन हो गया फॉर्म नहीं बांटे गए, अगर फॉर्म नहीं मिला तो आप जिम्मेदारी ले सकते हैं क्या? कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, आप फॉर्म नहीं लिए बल्कि हमारे पे जिम्मेदारी आ जाती है, हमारे पे इल्जाम लग जाता हो। तो बजाय हम गुजारिश कर रहे हैं आपसे प्लीज आप इस पे क्विकली एक्शन लीजिए। जज़ाकल्लाह।